बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.12 कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसके क्वेश्चंस को हल करने से पहले इसकी एग्जाम्पल को ज़रा एक नज़र हम देखते हैं। इसमें ये जो मिड टर्म है, ये जो दरमियान वाला जो भी नंबर है, इसको हमने तोड़ना है, यानी इसके टोटे करने हैं, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं और इसके बाद हमने कॉमन लेना है और इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखें ये जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 1 द 6। अब इसके हम यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, यानी हमने देखना है 6 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 6 तक टेबल पढ़ें तो। इसके बाद 2 के टेबल में आता है, 2 3 आर 6। ये इसके फैक्टर हैं। अब इसमें से हमने वो फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से ये जो दरमियान में जो 5 है ये आना चाहिए। अब इसमें देखें तो यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करते हैं तो फिर भी 5 आ जाता है, और अगर इनको प्लस करते हैं तो फिर भी 5 आ जाता है। तो एक फैक्टर को लगाने से क्वेश्चन रॉन्ग होगा और एक फैक्टर को लगाने से सही होगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए देखें, ये जो कांस्टेंट है इसके साथ साइन देखें। अगर तो प्लस है तो वो वाले फैक्टर लें जो प्लस करने से ये जो दरमियान वाला नंबर आए। अब ये देखें, इनको प्लस करने से 5 आ रहा है, इनको हमने 5 की जगह पे लिख देना है और इसके साथ x है तो ये दोनों के साथ x लगा लें, और ये 5 के साथ प्लस है तो इनके साथ भी प्लस की साइन आएगी। यानी अब हम एक्स स्क्वायर राइट करेंगे, 5 को राइट नहीं करना, इसकी जगह पे ये दोनों राइट कर देने हैं, प्लस 2x प्लस 3x, और फिर ये जो प्लस का 6 है इनको हमने राइट कर देना है। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हमने इसी तरह राइट कर देना है, लेकिन जो दरमियान वाला नंबर है इसकी जगह पे हमने ये दोनों फैक्टर राइट कर देने। इसके बाद ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हमने कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखें x दोनों में नज़र आ रहा है, इसको बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे x की 2, इसमें से एक x बाहर है तो एक x ब्रैकेट में राइट कर दें। यहाँ पे x तो बाहर है तो सिर्फ ये 2 यहाँ पे राइट करेंगे ब्रैकेट लगा के। यहाँ पे अब इन दोनों में ये जो यहाँ पे जो भी साइन होगी, इन दोनों टर्म्स में से जो पहली टर्म के साथ जो भी साइन होगी वो हमने यहाँ पे राइट कर देनी है। अब देखें ये 3 और 6 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो इसको कॉमन निकाल लें। यहाँ पे फिर x रह गया, इसमें से 3 तो बाहर है और ये आगे दोनों साइनें मल्टीप्लाई होंगी, प्लस 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 होता है, तो ये आगे 3 2s आर 6। यहाँ पे आप देखें ये जो रूल्स हैं ये आपने याद रखने हैं कि अगर प्लस प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, अगर माइनस माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी प्लस आता है, और अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो फिर माइनस आता है। तो इस तरीके यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम आ गई हैं, इनको उठा के बाहर लिख दें, और जो ब्रैकेट के बाहर ये वाला x और ये वाला प्लस 3 है इनको आगे इकट्ठा लिख दें ब्रैकेट में, और इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसमें भी 24 और यहाँ से 1 इनको मल्टीप्लाई कर लें 24। अब इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। 1 पे किया 24 आ गया, इसके बाद 2 पे करते हैं तो 12 2s आर 24, फिर 3 पे भी हो जाएगा 3 8s आर 24, और फिर 4 पे 4 6 आर 24। इसके बाद आगे 7 पे नहीं होगा, 8 पे दोबारा होगा। अब 8 का टेबल 3 तक रीड करें तो 24। अब यहाँ पे देखें ये 8 और 3 पहले भी ये आ चुका है तो ये रिपीट होना शुरू हो गया है।
जहां तक ये रिपीट होना शुरू हो जाए वहां से आगे रुक जाएं। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इनमें से हमने ढूंढना है जिनको प्लस या माइनस करने से 10 आ जाए। तो इसका देखें, ये वाला रूल भी याद रखें, ये कांस्टेंट से पहले प्लस है, तो ऐसे फैक्टर इसमें आएंगे जिनको प्लस करने से 10 आएगा। यहाँ पे अब देखें 12 में से 2 माइनस करें तो फिर भी 10 आ जाता है, लेकिन ये वाले फैक्टर हमें चाहिए जिनको प्लस करने से 10 आएगा। अब इसके साथ ये वाला x राइट कर दें दोनों के साथ, और यही वाली जो साइन है दोनों के साथ राइट कर दें। अब ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर लिख देंगे और 10 की जगह पे ये दोनों राइट कर देंगे, प्लस का 4x और प्लस 6x, प्लस ये 24 राइट कर देंगे। अब हमने ये दो दो टर्म्स में से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों में से x को निकाल देंगे। x की 2 इसमें से एक x निकाल दिया तो एक x रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, x बाहर है। यहाँ पे अब देखें इन दोनों में से जो पहली टर्म है इसके साथ प्लस है, यहाँ पे प्लस राइट करें। अब ये 24 और 6 ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, इसमें 2 के टेबल में भी आते हैं, 3 के टेबल में भी, लेकिन हमने जो बड़ा टेबल कॉमन आएगा उसको निकालना है। यहाँ पे x रह गए और ये प्लस 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 आ जाएगा, 6 4 24। तो अब ये देखें ब्रैकेट वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये प्लस का 6, इसको आगे हम ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हल होते जाएंगे। अब इसमें ये जो 56 है इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 1 पे किया 56 और फिर 2 पे किया तो 28 आता है, और फिर इसके बाद 4 पे किया तो 14 आ जाएगा। इसके बाद 5 और 6 पे नहीं होगा, 7 पे करेंगे तो 7 8 56। अब अगले जो फैक्टर्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इन फैक्टरों में से हमने ढूंढना है जिनका आंसर प्लस में या माइनस करने से 15 आ जाए। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट के साथ प्लस है, तो प्लस वाले जिनको प्लस करने से 15 आएगा वो हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो यहाँ पे देखें ये 7 और 8 ये हमारे रिक्वायर फैक्टर हैं, इनको प्लस करें तो 15 आ जाता है। अब 15 के साथ माइनस है तो और x है, ये हम दोनों के साथ माइनस और x राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस स्टेप में राइट कर देंगे -15 की जगह पे ये दोनों, माइनस का 7x माइनस का 8x और प्लस का 56। अब हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इसमें से x निकाल देंगे, यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, x बाहर है। यहाँ पे दोनों टर्म्स में से पहली टर्म इसके साथ माइनस है, हम यहाँ पे माइनस राइट करेंगे, और ये दोनों जो 56 और 8 हैं ये 8 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे x राइट करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 8 7 56। तो यहाँ पे अब देखें ब्रैकेट में दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो इनको हम निकाल देंगे बाहर, कॉमन निकाल देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है x और ये -8 इनको आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें ये जो 40 है इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 1 पे किया तो 40 है, और फिर 2 पे करें तो ये 20 आता है, और फिर इसके बाद 4 पे होगा 4 10 40, फिर 5 पे होगा 5 8 40। अब यहाँ पे देखें 40 से यानी कि जो कांस्टेंट है इससे पहले अब माइनस आ गया है, तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 3 आएगा वो फैक्टर हमें चाहिए। तो ये देखें 8 में से 5 माइनस करते हैं तो ये 3 आ जाता है। तो जब माइनस करना है तो ये जो फैक्टर है ना इसके साथ प्लस है, ये हम बड़े नंबर के साथ लगाएंगे, और जो छोटा नंबर है इसके साथ डिफरेंट साइन लगा देंगे। यानी अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाएंगे, और इनके साथ हमने ये x राइट कर देना है। तो अब ये x की 2 राइट किया, अब 3x की बजाय हमने ये दोनों फैक्टर राइट कर देने हैं,
तो ये प्लस का 8x माइनस 5x और ये माइनस का 40। असल में यहाँ पे ये चीज़ होती है कि फैक्टर प्रॉपर लगने चाहिए। अगर फैक्टर आपके ये सही नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, x आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में x रह जाएगा, यहाँ पे 8 रह जाएगा, x बाहर है, और यहाँ पे दोनों में से जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ माइनस है, और ये जो 40 और 5 है ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये टेबल निकाल दें बाहर, यहाँ पे x रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5 8 जार 40। तो ये देखें ब्रैकेट में बिल्कुल सेम फैक्टर आ जाते हैं। इनको हम बाहर निकाल देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है x और ये माइनस का 5, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाता है। 12 के यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं। 1 पे किया तो 12, 2 पे करें तो 6 आ जाएगा, 3 पे करें तो ये 4 आ जाएगा। अब इसमें से हमने वो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से 8 आ जाए। तो ये देखें, ये वाले जो 2 और ये 6, इनको प्लस करने से 8 बनता है। 8 के साथ प्लस है तो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस राइट करें और ये जो x है ये भी साथ में राइट कर दें। अब ये 4x की 2 राइट किया, 8 की बजाय हमने ये दोनों फैक्टर राइट कर देने हैं। प्लस का 2x प्लस 6x प्लस का 3। अब इन दोनों में से 2 का टेबल भी कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दें। इसके साथ x है, इसको भी बाहर निकाल दें। अब यहाँ पे ये 2 2 जार 4 और ये x की 2 में से एक x बाहर है तो एक x यहाँ पे आएगा। प्लस के बाद ये 2 भी बाहर है, x भी बाहर है, तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 2 1 दा 2। इसके बाद यहाँ पे प्लस और इन दोनों में से 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दें। तो यहाँ पे 3 2 जार 6 यानी फर्स्ट टर्म में से 2 आ जाएगा और ये साथ में x और प्लस 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 आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी 3 1 दा 3। अब ये ब्रैकेटों में दोनों जो टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये 2x है और ये प्लस का 3 है, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट की बजाय यहाँ पे भी y है, तो हमने यही वाले जो फर्स्ट और लास्ट है यानी जो स्क्वायर वाले हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 और ये 1, तो ये 4 है, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 4 1 दा 4 और 2 2 दा 4। अब इनमें से 4 और 1 को प्लस करें तो ये दरमियान में जो 5 है ये आ जाता है। इसके साथ माइनस है तो ये दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे और दोनों के साथ हम एक्स वाई राइट करेंगे ऐसे। अब ये 4x का स्क्वायर राइट किया, इसकी जगह पे हमने ये दोनों राइट कर देने हैं। तो माइनस का 4xy मैंने राइट किया पहले और ये माइनस का 1xy, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, माइनस का xy राइट किया और ये प्लस का y स्क्वायर। तो अब ये फर्स्ट 2 इसमें से 4 भी कॉमन आ रहा है और साथ में x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अब 4 बाहर है, x की 2 में से एक x बाहर है तो एक x रह गया। यहाँ पे माइनस 4 बाहर है, x भी बाहर है, तो सिर्फ y को हम ब्रैकेट में राइट करेंगे। और यहाँ पे अब देखें जो पहली इन दोनों में से पहली टर्म है इसके साथ माइनस है, इन दोनों में y को हम बाहर निकालेंगे और अब इसमें से सिर्फ x रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस y की 2 इसमें से एक y बाहर है तो एक y रह जाएगा। और ये देखें ब्रैकेटें बिल्कुल सेम आ गई हैं, इनको हम कॉमन निकाल देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर ये 4x और ये माइनस का y, इसको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें से ये 10 और 9 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 90 आता है। 90 के हमने फैक्टर बनाने हैं।
1 पे किया तो 90, इसके बाद ये 3 पे होगा तो यहाँ पे 30 आएगा, इसके बाद ये 4 पे नहीं होगा 5 पे होगा, तो 5 का टेबल 18 तक रीड करें तो ये 90 आ जाता है। अब इसमें से वो फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो लास्ट वाली टर्म है यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है कि माइनस करने से 13 आएगा। तो ये देखें 18 में से 5 माइनस करते हैं तो 13 आ जाता है। 13 के साथ माइनस है तो ये बड़े नंबर के साथ लगाएं और जो छोटा नंबर है इसके साथ डिफरेंट साइन लगाएं, यानी यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा और इन दोनों के साथ हमने ये वाला एक्स वाई राइट कर देना है। इस तरह ये दोनों फैक्टर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये 10x² राइट किया, 13 की बजाय हमने ये दोनों राइट कर दे हैं, प्लस का 5xy और माइनस का 18xy और ये माइनस का 9y²। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे देखें 5 के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो इसको बाहर निकाल दें। x भी दोनों में है, इसको भी निकाल दें। तो यहाँ पे अब 5 2s are 10 और x की 2 में से एक x बाहर है तो एक x यहाँ पे रह गया। ये 5 बाहर है, x भी बाहर है, तो यहाँ पे प्लस का y आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये वाली साइन माइनस राइट की और इन दोनों में से 9 का टेबल आ रहा है और इसके साथ y भी आ रहा है, इसको कॉमन निकाल दें। अब ये 9 2s are 18, x यहाँ पे राइट करेंगे, y तो बाहर आ गया और ये माइनस माइनस प्लस, 9 तो बाहर है और y की 2 में से एक y बाहर है तो एक y यहाँ पे रह जाएगा। अब ब्रैकेटों में देखें दोनों में बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, इनको हम कॉमन निकाल देंगे और जो ब्रैकेटों के बाहर हैं ये जो 5x और ये जो माइनस का 9y है इनको आगे इकट्ठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें ये 27 है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 1 पे किया तो 27, इसके बाद 3 पे होगा, 3 9s are 37। अब यहाँ पे हमने वो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस करने से 12 आ जाए, तो ये 9 और 3 ये इनको प्लस करने से 12 आता है। अब 12 के साथ प्लस है तो यहाँ पे दोनों के साथ प्लस आ जाएगा और ये x भी दोनों के साथ यहाँ पे राइट करेंगे। अब ये 3 और ये 9 हम इस 12 की जगह पे अप्लाई करेंगे। x² राइट किया और फिर इसके बाद ये 3x राइट किया और फिर प्लस का ये 9x राइट किया, प्लस 27। अब आगे हमने इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो x यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे x की 2 में से एक x बाहर है तो एक x रह गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये x बाहर है। यहाँ पे ये प्लस और ये 9 और 27 ये 9 के टेबल में आते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x रह गया, इस टर्म में से 9 बाहर है और ये प्लस 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 हो जाएगा। 9 3s are 27। ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स हैं बिल्कुल सेम है, इनको हम कॉमन निकाल देंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है x और यहाँ पे ये प्लस का 9, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें ये 2 और ये 30 इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 60 आ गया। अब ये 60 के हम फैक्टर बनाएंगे। 1 पे किया 60, 2 पे किया तो 30 आएगा और 3 पे करें तो 20 आ जाता है। इसके बाद 4 पे करें तो 15 आ जाएगा, 5 पे करने से 12 आ गया और 6 पे करने से 10 आ जाता है। इन फैक्टरों में से अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट के साथ माइनस है, हमने वो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से 17 आ जाए। अब यहाँ पे देखें ये 20 में से 3 को माइनस करें तो 17 आ जाता है और यहाँ पे देखें 12 और 5 है, इसको भी प्लस करें तो 17 आ जाता है। अब ये दोनों फैक्टरों में से देखें ये जो कांस्टेंट के साथ माइनस है, तो माइनस वाला जो माइनस करने से 17 आ रहा है वो फैक्टर हमने यहाँ पे लगाने हैं।
तो ये 2x² राइट किया। अब 17 के साथ माइनस है तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस, छोटे के साथ डिफरेंट साइन, और इसके साथ x है तो ये हमने दोनों के साथ x राइट किया। यहाँ पे प्लस का 3x और माइनस का 20x और ये माइनस का 30। अब इनमें से देखें फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकाल लें। यहाँ पे 2 रह जाएगा, x की 2 में से एक x निकाल दिया तो एक x रह गया, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, x बाहर है। अब यहाँ में से ये जो माइनस है और ये 20 और ये 30 है, ये 10 के टेबल में आते हैं तो हमने 10 का टेबल बाहर निकाल दिया। यहाँ पे 10 2s are 20 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस, 10 3s are 30। अब ये जो ब्रैकेट में ये सेम है, इनको हम बाहर निकाल देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये माइनस का 10, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें ये 3 और 8 इनको मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। 24 के हम फैक्टर बनाएंगे, 1 पे किया, इसके बाद 2 पे किया तो 12 आ गया, फिर 3 पे करें तो 8 3s are 24 और फिर 4 पे करें तो ये यहाँ पे 6 आ जाता है। अब इनमें से वो फैक्टर हमने ढूंढने हैं। अब यहाँ पे देखें जो लास्ट वाला इसके साथ प्लस है, तो जिनको प्लस करने से 10 आ जाए वो फैक्टर हमने ढूंढने हैं। ये देखें, इनको प्लस करें तो ये 10 आ जाता है। अब 10 के साथ माइनस है तो यहाँ पे दोनों के साथ माइनस राइट किया। इन 10 के साथ xy है तो यहाँ पे दोनों के साथ xy राइट किया। अब ये 3x² राइट किया, इसकी जगह पे हमने ये दोनों फैक्टर राइट कर लेने हैं। माइनस का 6xy, इन दोनों में से कोई भी पहले हम लिख सकते हैं। माइनस का 4xy और ये प्लस का 8y²। अब ये इन दोनों में से 3 का टेबल बाहर निकाल देंगे और x भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 भी बाहर है, x की 2 में से एक x बाहर है तो एक x रह जाएगा, माइनस 3 2s are 6 और ये x बाहर है, सिर्फ y यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये माइनस, ये दोनों में से 4 का टेबल बाहर निकालेंगे और ये जो y है ये भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे इस टर्म में से 4 भी बाहर है, y बाहर है तो x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8, y की 2 में से एक y बाहर है तो एक y यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट वाले जो दोनों सेम है इनको हम कॉमन निकाल देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर 3x है और ये माइनस का 4y है, इनको हम एक ब्रैकेट में राइट कर देंगे। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।